नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जानलेवा बुखार के कहर से हालात खराब हैं। बुखार के चलते अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, तो कई लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। फिरोजाबाद में डेंगू का कहर सबसे ज्यादा बरप रहा है। जिले में 50 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। आलम यह है कि सरकारी अस्पताल मरीजों से भर गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस वायरल के लक्षण क्या है और इससे कैसे बचा जाए। ये जानने के लिए सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के कई जिले जानलेवा बुखार की दहशत में हैं। प्रदेश के 6 शहरों में इस डेंगू ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, सहारनपुर और कानपुर। इन जिलों में इस बीमारी से मृतकों और पीड़ितों की संख्या सबसे ज्यादा है। आलम यह है कि अस्पतालों में बेड फुल हैं। वहीं सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये जानलेवा बीमारी बड़ों के मुकाबले बच्चों को ज्यादा अपनी चपेट में ले रही है। यूपी के कुछ भागों में पिछले कुछ दिनों से लोगों में एक विशेष प्रकार का फीवर काफी तेजी से फैल रहा है। इसमें मरीजों को तेज बुखार होने के साथ साथ उल्टी व दस्त भी होते हैं, जिसके कारण मरीजों में डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसमें हर उम्र के मरीज अफेक्ट हो रहे हैं तथा हमने देखा है कि 100 से अधिक बच्चों की डेथ पिछले कुछ दिनों में हो गई है। डेंगू के लक्षण अगर शुरुआत में पता चल जाएं, तो मरीज का आसानी से घर पर ही इलाज हो सकता है। आइए आपको डेंगू के लक्षणों के बारे में बताते हैं। क्या है डेंगू के लक्षण? डेंगू बुखार में ठंड लगने के बाद अचानक तेज बुखार आता है। सिर, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है। आंखों के पिछले हिस्से में दर्द आंखों को दबाने या हिलाने से और बढ़ता है। बहुत ज्यादा कमजोरी लगना, भूख न लगना और जी मिचलाना। चेहरे, गर्दन और छाती पर लाल गुलाबी रंग के रैशेज होना। आइए अब आपको बताते हैं कि डेंगू होने पर करना क्या चाहिए। डेंगू होने पर क्या करें, क्या ना करें। साधारण डेंगू होने पर इसका इलाज और देखभाल घर पर ही हो सकता है। डॉक्टर की सलाह लेकर पैरासीटामोल ले सकते हैं। एस्प्रिन बिल्कुल ना लें, प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। बुखार 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो तो शरीर पर पानी की पट्टी रखें। सामान्य रूप से खाना देना जारी रखें और मरीज को आराम करने दें। वहीं सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि इस जानलेवा बीमारी यानी डेंगू से बचाव कैसे करें। कैसे करें डेंगू से बचाव? घर या ऑफिस के आसपास पानी ना जमा होने दें। गड्ढों को मिट्टी से भर दें। रुकी हुई नालियों को साफ करें। पानी जमा होने से रोकना मुमकिन नहीं तो केरोसिन डालें। कूलर्स, फूलदानों का सारा पानी हफ्ते में एक बार जरूर बदलें। पानी की टंकी को बंद करके रखें। मच्छरों को भगाने और मारने के लिए क्रीम और स्प्रे का इस्तेमाल करते रहें। बहरहाल डेंगू से बचाव भी इलाज है, इसलिए इस जानलेवा बीमारी से बचने के लिए अच्छा खान पान रखें और अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। और चलिए अब आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं प्रदेश की, जहां पर वायरल बुखार से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रशासन की धरी रह गई सारी तैयारियां। झांसी, फिरोजाबाद, आगरा, बुलंदशहर और एटा की ये 5 तस्वीरों में आप देख सकते हैं रहस्यमय बुखार से लोगों की जान जा रही है। वायरल बुखार और डेंगू का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वाराणसी में भी वायरल बुखार का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर के निजी से लेकर कई सरकारी अस्पतालों में बेड पर भर्ती मरीजों में अधिकतर लोग या तो डेंगू के शिकार हैं या फिर वायरल फीवर के। शिव प्रसाद गुप्त चिकित्सालय में बच्चों के सभी वार्ड फुल बताए जा रहे हैं। अभी हमने डेंगू के लिए 2 वार्ड हमने बनाए हैं। 10-10 बेड के 2 वार्ड हमारे पास हैं डेंगू के लिए, और पीडियाट्रिक एज ग्रुप के लिए हमने 26 बेड रिजर्व किए। 26 बेड के दो वार्ड हमारे पास हैं, जिसमें से 14 बच्चे इस समय हमारे पास एडमिटेड हैं। और डेंगू के जो मरीज़ हैं उनको हम लोग या जब पीडियाट्रिक एज ग्रुप भी है तो हम वायरल फीवर के जो भी बच्चे हैं उनको हम लोग पहले वायरल फीवर की लाइन पर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अगर CBC में
प्लेटलेट काउंट या कुछ इस तरह का लक्षण दिखाई देता है डेंगू जैसा, तो फिर डेंगू का टेस्ट कराते हैं और उसके बाद डेंगू के हिसाब से अगर वो आई है तो उसको डेंगू वार्ड में रख करके इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए आगरा से कृष्णा त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और वाराणसी से सुजीत पटेल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले कृष्णा आपके पास आऊंगी क्योंकि सबसे पहले आगरा में ही स्थितियां खराब हुई थी। यहां पर डेंगू और वायरल फीवर की वजह से लोगों की जान जाना शुरू हुई थी। फिरोजाबाद में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी। अभी अगर हम अस्पतालों की स्थिति समझना चाहें और वायरल फीवर को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है आगरा में, क्या कुछ अपडेट है आपके पास दोनों पर? कृष्णा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो शायद संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सुजीत पटेल हमारे साथ वाराणसी से बने हुए हैं। सुजीत, वाराणसी में हालात काफी ज्यादा खराब हो गए हैं, लगातार जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अगर हम बेड्स की बात करें तो स्थितियां ये हैं कि जो अस्पतालों में बेड्स हैं वो भरे पड़े हैं, बच्चों के लिए गंभीर स्थितियां हैं। लगातार जो मरीज हैं वो सबसे ज्यादा जो असर है, चाहे वायरल फीवर का हो चाहे डेंगू का है, वो बच्चों में सिम्टम्स ज्यादा देखे जा रहे हैं। आपके पास क्या कुछ जानकारी है? में जो शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल है वहाँ पे 2 वार्ड बनाए गए हैं। दोनों वार्ड इस तरह बात की जाए तो फुल है। कारण ये है कि डेंगू के मरीज और वायरल फीवर के मरीज बहुत अधिक आए हैं। और सरकारी अस्पताल की बात की जाए उसके बाद दीनदयाल अस्पताल है, वहाँ के भी वार्ड फुल है। रामनगर हॉस्पिटल है जो सरकारी अस्पताल है, वहाँ भी वार्ड फुल है। और बात की जाए प्राइवेट अस्पताल तो वहाँ भी वार्ड पूरी तरह से फुल है। बीएचयू की बात की जाए तो बीएचयू में ऐसी स्थिति है कि बीएचयू में आप बेड के एक बेड पर 2 मरीज रखे जा रहे हैं। जहां तक प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी की गई थी, उस तैयारी कहीं न कहीं फेल अब नजर आती जा रही है। कारण ये है कि जो मरीज इतना लगातार बढ़ रहे हैं और डेंगू के और वायरल फीवर के लगातार मरीज बढ़ने के कारण अब अस्पताल में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब जो डॉक्टर जरूर कह रहे हैं कि उनकी पूरी इलाज किया जा रहा है, उनको पूरा सामान दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से हर मरीज परेशान है। जी बिल्कुल, आप डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? क्या कुछ सावधानी बरतने की सलाह डॉक्टर्स की तरफ से लोगों को दी जा रही है ताकि बचा जा सके? क्योंकि लगातार ये हम देख रहे हैं डेंगू के मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। जी, डॉक्टर से बात जो मैंने की है, डॉक्टर का कहना है कि जो कटे फटे फल है उसको न खाए और जो कूलर में पानी लोग यूज करते हैं या कहीं इकट्ठा पानी हो जाता है उस पानी को तुरंत फेंक दे और कहीं हो सके तो केरोसिन का तेल डाल दे या फिनाइल डाल दे, जिससे मच्छर वहाँ पैदा ना हो पाए। मच्छर जब पैदा होगा तो बीमारी बढ़ेगी। और इस समय वायरल फीवर की बात की जाए तो वायरल फीवर जो कटे फटे फल खा रहे हैं लोग, बाहर के खुले सामान खाते हैं, उससे हो रहे हैं। डॉक्टर का पूरा कहना है कि इस समय कोई चीज ऐसा अपना ले कि जिससे ठंडा पानी का भी सेवन न करे, नहीं तो आपको और अधिक परेशानियों की बात की जाए तो वायरल फीवर की वजह से वाराणसी ही नहीं कई जिलों में कई लोगों की मौत हो गई है। और इसलिए अब प्रशासन एकदम सचेत है और जगह जगह दवा छिड़काव कर रहा है, वार्ड भी छिड़काव कर रहा है और हॉस्पिटल के बाहर छिड़काव कर रहा है। कारण यही है कि जो वायरल फीवर के मरीज बढ़ रहे हैं, गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ा था, बढ़ने के बाद जो घटा है गंगा का जल स्तर, जो पानी जगह जगह रुका हुआ है, चाहे वो निचला इलाका रहा हो या रायची कॉलोनी रही हो, उस जगह पे डेंगू का मरीज बहुत अधिक मिल रहे हैं। और प्रशासन द्वारा उन कुछ जगह को चिन्हित कर 5 जगह को चिन्हित किया गया उन लोगों की, और उस जगह पर जांच कराई जा रही है, वहां पे दवा का छिड़काव किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। सुजीत, आगरा से कृष्णा त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, अगर आगरा की स्थिति आपसे समझना चाहें तो क्या कुछ स्थिति आगरा में बनी हुई है? क्योंकि लगातार जो वायरल बुखार और डेंगू के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और ये प्रशासन के लिए, अस्पताल विभाग के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, मैं अनन्या बता दूं कि तारानगरी आगरा में जिस प्रकार डेंगू के केस में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है कि आगरा के शहर और देहात की बात करें तो सबसे ज्यादा मरीज देहात के नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर गंदगी काफी मात्रा में होती है, काफी जानवर ऐसे होते हैं वहां पर, जिसके चलते सबसे ज्यादा जो मरीज देखे जा रहे हैं आगरा में, जो गांव देहात से देखे नजर आ रहे हैं। और अन्य जिले की बात करें, फिरोजाबाद की बात करें या मथुरा की बात करें तो ऐसे हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा मरीज
फैजाबाद के देखने को मिले, जिसके चलते जिस डेंगू के मरीजों की संख्या की बात करें तो एसएन हॉस्पिटल में करीब 24 मरीज इस समय है। डेंगू के मरीज की के लिए बाढ़ करीब 30 लगाए गए हैं। उसके बाद अभी उसमें एसएन में करीब 6 वार्ड अभी ऐसे हैं जो इसमें मरीजों की संख्या अभी हो सकती है। लेकिन आगरा प्रशासन की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट होकर कार्य कर रहा है और उसके अलावा नोडल अधिकारी और जिला अधिकारी पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग को लेकर अलर्ट है और गंभीर है और पूरी तरह दिन में करीबन 3-3, 4-4 बार लेकर वहां पर जायजा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि कोई कोताही न बरते। फैजाबाद जिस तरह से लापरवाही देखने को मिली, जिस तरह से आगरा में इस तरह के मामले देखने को नहीं मिले। एसएन की बात करें तो एसएन के प्रिंसिपल प्रशांत गुप्ता पूरी तरह से अलर्ट है। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को तो पहले से ही अलर्ट कर दिया है कि कोई भी स्वास्थ्यकर्मी कोई लापरवाही नहीं बरते, बेहतर से बेहतर इलाज किया जाए। लगातार तस्वीर देखने को मिलती थी कि स्ट्रेचर पर लेकर मरीज जा रहे हैं, कोई ठेल पर लेकर मरीजों की मरीज देखने को मिलते थे। तो वहीं दवाइयों की लापरवाही देखी जाती थी। उसको लेकर एसएन प्रिंसिपल ने पूरी तरह से अलर्ट किया है और उन्होंने बेहतर से बेहतर इलाज के लिए गंभीर होते हुए दिखाई दे रहे थे। कृष्णा, अगर हम अस्पताल की स्थिति आपसे समझना चाहें, वहां पर क्या स्थिति है अस्पताल की, और दूसरा ये कि डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, क्या अब मरीजों की संख्या में कुछ कमी आ रही है, कोई राहत की खबर है अभी फिलहाल? बिल्कुल, एसएन प्रेसिडेंट और सीनियर डॉक्टर मृदुल चतुर्वेदी से हमने बातचीत की तो मृदुल चतुर्वेदी का कहना है कि हमारे यहाँ जिस प्रकार अभी प्रेजेंट में 24 मरीज हैं, लेकिन यहाँ पर करीब 1 दर्जन से ज्यादा मरीज ऐसे भी हैं जो 15 दिन में सही होकर घर भी लौटे हैं। तो निश्चित तौर से आगरा के एसएन हॉस्पिटल की बात करें तो डेंगू के उस पूरे इस रोग पर काफी हद तक आगरा स्वास्थ्य विभाग पूरा अलर्ट है और काफी हद तक उसे कंट्रोल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। सुजीत हमारे साथ बने हुए हैं वाराणसी से। सुजीत, अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सबसे ज्यादा जो सिम्टम्स है वो बच्चों में देखे जा रहे हैं और सबसे ज्यादा खतरा ये कहा जा रहा है कि बच्चों में ही बताया जा रहा है। डॉक्टर की तरफ से बच्चों को किस तरह से एहतियात घर में बरता जाए, इसको लेकर क्या कुछ निर्देश या किसी भी तरह की कोई जानकारी दी जा रही है कि जो तमाम उपाय हैं वो किए जा सकते हैं जिससे डेंगू और वायरल फीवर से बचा जा सके, किसी भी तरह से बच्चों की जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट रखा जा सके? इसको लेकर कुछ बातचीत हुई आपकी डॉक्टर से? ये बात की सीएमओ से मैंने बात की थी। सीएमओ का कहना है कि हम लोग एक जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं जगह जगह और लोगों को घर घर पहुंच जाके ये लोगों को समझाया जा रहा है कि जो खुले सामान है और पानी इकट्ठे हो रहे हैं उसको कम से कम आप लोग वहाँ इकट्ठा न होने दे और जो बच्चे बासी खाना है उसको न खाए और जो बाहर का सामान आप लाते हैं कि कटा पटा बिक रहा है उसको लाते हैं तो उन बच्चों को न दे, आप भी न ले। कारण है कि डेंगू और मलेरिया कहाँ मच्छर बैठा हुआ कब किसको हो जाए ये किसी को जानकारी नहीं है। इसलिए जागरूकता अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है और डॉक्टर लोगों को सचेत भी कर रहे हैं लगातार। और हॉस्पिटल की बात की जाए तो हॉस्पिटल में भी दवा की छिड़काव हो रही है। जो परिजन आ रहे हैं अब वहाँ पे 1 लोग से ऊपर अधिक लोग को। चलिए ठीक है कृष्णा, जल्दी से आपसे जागरूकता अभियान की बात करें तो किस तरह से जागरूकता अभियान आगरा में चलाया जा रहा है ताकि जो आसपास जो भी लोग रह रहे हैं वो अपने साफ सफाई रखें जिससे जो डेंगू का खतरा है वो कम किया जा सके? बिल्कुल, निश्चित तौर से आगरा में कई सामाजिक संस्था की बात करें तो कई सामाजिक संस्था भी डेंगू को लेकर जागरूक अभियान चला रही है। लगातार लोगों को संदेश दे रही है कि लोग वहां पर गंदगी न बरतें और लोग जहां गंदगी है वहां की सफाई करें। डेंगू अधिकतर जो बताया जा रहा है मच्छरों के प्रकोप से बताया जा रहा है। जहां गंदगी दिखाई दे रही है वहां पर सामाजिक संस्था के साथ साथ प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। प्रशासन हर बार इसी बात को लेकर दिशा निर्देश दे रहा है कि साफ सफाई रखें, लोग ऐसे जहां गंदगी है वहां गंदगी रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मरीज जो देखने को मिले वहां देहात के देखने मिले। जहां देहात में लगातार देखा जाता है तो देहात में गंदगी का प्रकोप ज्यादा रहता है जिसके चलते डेंगू का प्रकोप शहर से ज्यादा देहात में होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।